बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हमने नज़रिया और उसके माखज़ पढ़ लिए, डिस्कस कर लिए। अब हमारा टॉपिक है नज़रिए की अहमियत, यानी नज़रिए की कौमों की ज़िंदगी में क्या अहमियत है। अगर किसी कौम का कोई नज़रिया नहीं होगा तो उसकी क्या हालत होगी, क्या वो कौम कामयाब हो सकेगी या नहीं। तो नज़रिए की अहमियत में सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, कौमों का वजूद, यानी कि एक इंसान जो है वो किसी मकसद के तहत दुनिया में आया है, और जिसका कोई मकसद नहीं होगा वो कभी कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकता। तो कौमों के वजूद का पता उनकी नज़रियात से ही होता है, यानी कि हमें उन कौमों के जो नज़रियात होंगे, जब हमारे सामने किसी कौम का नज़रिया आएगा तो ही पता चलेगा कि इस कौम का मकसद हयात क्या है, इनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है इस कौम की। अगर उनका नज़रिया कोई नहीं होगा तो उसकी कौम का वजूद ही मुमकिन नहीं होगा, उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया में। जो सेकंड पॉइंट है नज़रिए की अहमियत में, वो है मकसद का शऊर पैदा करना। ये नज़रियात ही होते हैं, ये ख़यालात, ये मंसूबे, ये प्लान्स ही होते हैं जो कौमों में मकसद का शऊर पैदा करते हैं, और नज़रियात से ही कौमें कामयाबी की मंजिल से हमकिनार होती हैं। इसकी बार बार आप जब भी नज़रिए की बात करते हैं तो हम तहरीक पाकिस्तान की मिसाल सामने रखेंगे कि तहरीक पाकिस्तान में पाकिस्तान हासिल करने के लिए मुसलमानों का एक नज़रिया था, मुसलमानों के पास, कि हमें एक ऐसा वतन चाहिए जहां हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। उन्होंने अपने इस इस्लामी नज़रिए को सामने रखकर ही अपनी मंजिल से वो हमकिनार हुए। तो नज़रियात कौमों में मकसद का शऊर पैदा करें, यानी उनको जीने का मकसद बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी में गुजारने का मकसद क्या है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है तहरीकों को बुनियाद फराहम करना। नज़रिया किसी सियासी, मुआशी, माशरती या सकाफ़ती तहरीक को बुनियाद फराहम करता है, यानी कि तहरीक, कोई जब मूवमेंट चल रही होती है तो उस मूवमेंट को, चाहे वो मूवमेंट सियासी हो, चाहे मुआशी हो, चाहे माशरती, सकाफ़ती, जैसी भी हो, उस तहरीक की कोई ना कोई बुनियाद होती है किसी चीज़ पर। और नज़रिया वो चीज़ है जिस पर किसी कौम की तहरीक की बुनियाद रखी जाती है, जैसे कि तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद नज़रिया इस्लाम पर रखी गई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंसानी ज़िंदगी का महवर। नज़रिया इंसानी ज़िंदगी का महवर है। महवर वो चीज़ होती है जिसके गिर्द को हम घूमते हैं। तो हमारी ज़िंदगी का महवर क्या है? इस्लाम। हमारा नज़रिया इस्लाम, हमारा नज़रिया क्या था? इस्लाम। नज़रिया इस्लाम, नज़रिया पाकिस्तान था। तो इस तरीके से हमारी मुसलमान जब उन्होंने वतन हासिल करने के लिए नज़रिया इस्लाम के गिर्द, वो उसके ये उनका महवर था उनकी ज़िंदगी का। तो किसी भी कौम, कोई भी कौम जब होती है, उसका जो नज़रिया होती है वो अपने नज़रिए के गिर्द ही घूमती रहती है, वही उसका महवर होता है, उसी को अपना मरकज़ बनाकर वो कौमें कामयाबी से हमकिनार होती हैं। नज़्म ज़ब्त का कायम होना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा नज़रिए की अहमियत में नेक्स्ट पॉइंट है नज़्म ज़ब्त का कायम होना। नज़रिए के तहत हमारी ज़िंदगियों में नज़्म ज़ब्त कायम होता है, और नज़रिया इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को नज़्म ज़ब्त बख्शता है। जैसे कि हमारा नज़रिया इस्लाम है, तो इस्लाम हमारी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन पैदा करता है, एक नज़्म ज़ब्त कायम करता है। जैसे हमारी मुख्तलिफ़ इबादात हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, तो उसमें अगर हम गौर करें तो हमारे लिए एक हर चीज़ एक डिसिप्लिन के तहत हो रही होती है, एक वक्त मुकर्ररा पर हो रही होती है। तो एक नज़्म ज़ब्त पैदा करता है ज़िंदगियों में, जो हर किसी भी कौम का जो भी नज़रिया होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नज़रिए की अहमियत में हकूक़ व फ़राइज़ का तयन करना। किसी भी कौम का जो भी नज़रिया होता है वो इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हकूक़ व फ़राइज़ का तयन करता है, यानी कि किसी भी कौम का जो भी नज़रिया होता है वो शहरियों के अपने इस मज़हब के मुताबिक, अपने नज़रिए के मुताबिक शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़ का तयन करता है। कुछ उनके हकूक़ होते हैं तो कुछ उनकी ड्यूटीज़ भी होती हैं जिनको अदा करना ज़रूरी होता है, और इसी के तहत ही वो कौमें तरक्की करती हैं और कामयाबी से हमकिनार होती हैं और उनकी लाइफ में डिसिप्लिन होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रूह का काम देना, यानी कि नज़रिया एक रूह की मानद होता है। एक ऐसी चीज़ होती है जो जैसे रूह होती है, जो नज़र नहीं आती लेकिन उसका वजूद होता है। अक़वाम इसकी बदौलत ही ज़िंदा और मुतहर्रिक नज़र आती हैं। यानी किसी भी कौम में जो उसका नज़रिया होता है वो उसकी रूह का काम करता है, उसके अंदर एक
جان جو ہوتی ہے قوموں کے اندر، جو زندگی کا وجود ہوتا ہے، وہ نظریے کی ہی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر نظریہ ان کی زندگیوں سے نکال لیا جائے تو وہ قوم بالکل بے روح، بے جان ہوتی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں ہماری قوم، مسلمان قوم سے اگر ان کا نظریہ نکال لیا جائے، قوم میں سے، یعنی کہ نظریہ اسلام نکال لیا جائے، تو اس قوم کا کوئی وجود ہوگا؟ کوئی وجود نہیں ہوگا، نہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو نظریہ جو ہے وہ روح کا کام دیتا ہے قوموں میں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا قوموں کے وجود کو خطرہ۔ یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر کوئی قوم، پچھلے پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے نظریے کو نظر انداز کر دے تو اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور کوئی دوسرا نظریہ اسے اپنے اندر ضم کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، یعنی اسے اپنے اندر اس پر حاوی ہو جاتا ہے کوئی دوسرا نظریہ۔ اس کی مثال آپ پھر تحریک پاکستان سے لیں گے کہ پاکستان بننے سے پہلے جب ہندو اور مسلم اکٹھے رہتے تھے اس ہندوستانی معاشرے میں، تو اس وقت مسلمان اگر اپنے نظریے کو، یعنی نظریہ اسلام کو نظر انداز کر دیتے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، وطن حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کرتے، تو ان مسلمانوں کی حیثیت ختم ہو جاتی اس معاشرے میں، اور ہندوازم، کیونکہ وہاں ہندو اکثریت میں تھے، تو وہاں ہندوازم کا نظریہ جو ہے وہ نظریہ اسلام کو اپنے اندر ضم کر لیتا، اور مسلمانوں کی کوئی حیثیت، کوئی وجود باقی نہ رہتا۔ یہ تھی نظریے کی اہمیت۔